बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं। बहरहाल पहले हमने ये चीज़ें सारी कवर कर ली हैं, ठीक है। उसके बाद हमने स्ट्रिंग मेथड्स कवर किए थे, देन ये सारी चीज़ें कवर की, फंक्शंस तक। अब आगे पैरामीटर शरामीटर क्या है उनको बाद में देखेंगे। अभी हम आते हैं कुछ चीज़ों पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वो है एरे मेथड्स। क्या चीज़ है? एरे मेथड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है हमारे पास एरे के लिए। हाँ भाई, काम छोड़ दें भाई, हजरत मोबाइल छोड़ देंगे या अलग से इनविटेशन लिख के भेजें? सामने रख दो मोबाइल, मोबाइल यूज करते हुए ना दिखे कोई भी मुझे, ठीक है। यहाँ आते हैं। अब एरे मेथड्स इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो एक एरे बनाते हैं, ठीक है। एरे और स्टूडेंट्स के नाम देते हैं। चलो हम कर देते हैं स्टूडेंट्स, चलो बराबर है। एरे में क्या होता है? मल्टीपल डेटा होता है, सेम सिमिलर डेटा मल्टीपल टाइम्स। जैसे मैं लिख देता हूं कि दानिश, हमजा और जीशान और सज्जाद, ठीक है। और आ जाते हैं अम्मार। ओके, क्लियर है यहां तक बात सबको? ये बना दिया मैंने एरे। कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहां आने के बाद स्टूडेंट्स को प्रिंट करा देता हूं। लेट्स गो लाइव। ये क्या है? अच्छा, ये वो वहां से लिखा हुआ आ रहा है जो मैंने उस पे लिखा था। कंसोल पर क्या आ रहा है भाई? कंसोल पर मेरे पास एरे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये दिखाई दे रहे हैं, ये रहे। अब एक काम करते हैं, एरे के मेथड्स हैं, ये सारे मेथड्स एरे को सपोर्टिव हैं। मतलब एरे में जो डेटा मौजूद होगा उसी के ऊपर ये इंप्लीमेंट होंगे। किस तरीके से, आओ देखते हैं। सबसे पहली चीज, अब इस नाम है, इस पे मैं क्या कर सकता हूं? ये नाम है डिसऑर्डर लिखे हुए, इनका कोई ऑर्डर नहीं है प्रॉपर। मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, बड़े से छोटे की तरफ या छोटे से बड़े की तरफ लिखा जा रहा है। अल्फाबेटिकली नहीं है, ए से शुरू नहीं हो रहा। हाँ सही है, डी के बाद एच, उसके बाद आएगा जेड आएगा, लेकिन एस तो एच जेड से पहले होना चाहिए था, ए तो सबसे पहले होना चाहिए था। आओ यहाँ एक मेथड लगाते हैं, सिंपल सा मेथड है। उसमें यह करते हैं कि स्टूडेंट्स एरे का नाम आएगा, आगे लगाओगे डॉट। क्या लगाओगे? डॉट। आपने डॉट लगाया और उसके बाद आप दे दो, बहुत सारी चीजें आ रही है, आप लिखो SORT सॉर्ट। सॉर्ट लिखने के बाद ये मेथड चला दो, सेव हो गया। अब देखो जरा, अम्मार, दानिश, हमजा, सज्जाद और जीशान। अगर मैं इसको कॉपी करता हूं, सॉरी कॉपी करता हूं और यहां पेस्ट कर देता हूं, जरा अब देखो, एक्चुअल वाला ये था, इसने इसको सॉर्ट कर दिया। अब क्या है कि आप एक 5, 6, 10 जितने प्रॉम्प्ट लेना चाहते हो यूजर से, बार बार प्रॉम्प्ट लो, वो नाम लिखता जाओ, उन सबको आप सॉर्ट कर सकते हो एरे में अगर ऐड करवा रहे हो तो। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब एरे में ऐड कैसे होगा देखें। अच्छा, एक और मेथड है, वो क्या करता है, इधर आते हैं, ये प्रिंट हो गया। चलो, ये तो इसके साथ था, पहला वाला इसके साथ था, प्रिंट हो गया। दूसरा वाला इसके साथ है। अब तीसरा आते हैं, स्टूडेंट्स डॉट सॉर्ट हो गया। अब हम करते हैं रिवर्स, और इसके बाद कॉपी करते हैं, ये रिवर्स क्या करेगा खुद देख लो। समझ गए कहानी? क्लियर है? डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ये डेटा लिख के दे देगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है किसी डेटा को सॉर्ट करना। जब आप लिखते हो अल्फाबेटिकली डेटा आना चाहिए किस तरीके से, प्रोडक्ट के हिसाब से, तो इस तरीके से आप उस डेटा को शो करवा सकते हो। समझ गए बात? यहां तक क्लियर है? कोई मसला? सही। अब आगे चलते हैं। अच्छा, आपको पता है अब एक तरीका ये खाली है एरे, मैं चाहता हूं इस एरे में डेटा डालना, लेकिन यहां नहीं लिखूंगा डेटा, आगे अब यहां से लिखना चाहता हूं। किस तरीके से ऐड होगा? नहीं नहीं वो नहीं, आम तरीका बताओ। जैसे नॉर्मली अगर मैं किसी इंडेक्स पे कोई डेटा रखना चाहता हूं तो उसके लिए मैं ये कर सकता हूं, स्टूडेंट्स, ये लिखा 0 बराबर है हेलो, या बिल्कुल मैं बोल रहा दानिश के। आओ कंसोल डॉट लॉग और स्टूडेंट्स को प्रिंट करवा देता हूं।
ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर हुई? ऐसे आप ये वाला डेटा, अच्छा इसके थ्रू आप लूप के थ्रू ये बना भी सकते हो एक प्रोग्राम। यूजर से पूछो कितने आपने एलिमेंट रखने हैं, उतनी बार यूजर से प्रॉम्प्ट लेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये टास्क ज़हन में रख लेना, इसके थ्रू आपने करना है। बहरहाल ये नहीं, हम पता है किस तरीके से, खाली है एरे, उसके साथ आप एक मेथड होता है पुश का। क्या होता है? पुश का। आप लिख दो स्टूडेंट्स डॉट पुश, पुश के अंदर जो चीज चाहिए आप वो डेटा लिख दो, स्ट्रिंग में, नंबर में, जो भी चाहिए वो आप यहां से इंटर करो, डेटा स्ट्रिंग के अंदर ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने कहा बिलाल डॉट लॉग, और यहां आके इसको कर देते हैं स्टूडेंट्स को प्रिंट। लेट्स सी, स्टूडेंट में बिलाल आ गया। अब देखो मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूं, अरे यार क्या है, कॉपी नहीं हुआ था क्या? क्लियर है यहां तक? कोई मसला? बालाज भाई चाय मिलेगी आज, सर में दर्द हो रहा है मेरे। नीचे बाबा को आवाज दे देना ना। जी भाई, तो यहां तक किस किस को बात समझ आ गई? दानिश हंस क्यों रहे हो? क्या चाय चाहिए? हाथ क्यों उठाया ऐसे? दानिश नहीं, सॉरी जीशान। जी भाई क्या हुआ, हाथ ऊपर किया था, कुछ पूछ रहे थे? अच्छा बात समझ में आ गई यहां तक? अब मसला ये, जितनी दफा चाहिए ये क्यों करूंगा? मुझे कोई ऐसा प्रोग्राम चाहिए मैं जब ऐड करना चाहूं अपनी मर्जी से ऐड कर सकूं। आपको मैंने क्या बताया था, क्या बनाए? बहुत जोर से फंक्शन बनाएंगे। देखो अभी बहुत आसान है, इसको मारो गोली, ऐसे ही रखो। एक फंक्शन बनाते हैं, इसको नाम देते हैं ऐड यूजर, ऐड का नाम दे देता हूं फिलहाल में। करना क्या है, कुछ भी नहीं, स्टूडेंट्स डॉट पुश, इसके अंदर पुश कर दो क्या, प्रॉम्प्ट में वैल्यू ले लो। अब यहां पर आप लिख सकते हो यूजर से वैल्यू, ये अगर आसान करना है तो आप ये कर लो, कॉन्स्ट यूजर बराबर है, प्रॉम्प्ट दो इंटर नेम, ठीक है, और यहां पर कर दो यूजर, पुश हो जाएगा। और कंसोल पर इसको प्रिंट, कंसोल डॉट लॉग पर इसको प्रिंट करा दो स्टूडेंट्स को, हो गया। अब ये बन गया फंक्शन। अब ये सदा बाहर, देखो अब ऐसे नहीं चला, ठीक है। अब यहां आओ, सबको उड़ा दो, सेंटर का टैग, एक बटन बनाओ, इसको बोलो ऐड यूजर, ठीक है, और इसमें लिखो ऑन क्लिक, और यहां एक दे दो ऐड का फंक्शन, खत्म बात, हो गया। अब देखो जरा, ऐड यूजर पूछेगा बिलाल, एरे में पुश हो गया, यहां क्लिक करो ऐड यूजर जीशान, एरे में ऐड हो गया, ठीक है। ऐड यूजर, यहां आ जाओ, करो हमजा, एरे में ऐड हो गया, हो रहा है ऐड। ऐसे ही आप लोग जब फर्स्ट टाइम जाके अपनी आईडी बनाते हैं ना फेसबुक के ऊपर या कहीं पर भी, गूगल किसी भी आप उस पर जाते हैं वेबसाइट पर, और वो बोलता है साइन अप या लॉग इन, आप जाके वहां पर अपना डेटा लिखते हैं, ये लिख कर इंटर करते हैं, वो डेटा क्या होता है, उसके अंदर ऐड हो जाता है। बात समझ में आई, क्लियर हुई? कोई मसला तो नहीं है यहां तक? जज़ाकल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ओए होए गरम है, गरम गरम चाय है, बारिश क्यों नहीं हो रही अब? ठीक है, बहरहाल यहाँ आते हैं। वैसे चाय को शौकीन है कोई यहाँ पे? क्या बात है, दूंगा नहीं, वैसे ही जर्नल पूछ रहा हूं मैं। अच्छा भाई यहाँ आते हैं, तो ये वाली चीज आपको समझ आ गया। अब जितने, अच्छा ये जो ऊपर वाले रह रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं भाई? वो पुराना प्रिंट हुआ हुआ है इसलिए दिख रहा है। अब असल एक्चुअल जो आपके पास वो रह गया ना एरे, वो ये है, इसमें 3 यूजर हैं, ठीक है। और यहां आप ये कर सकते हो, जब भी इस पे क्लिक को पहला वाला कंसोल क्लियर करवा दो भाई, क्लियर, बस खत्म बात, मसला ही हल हो गया। अब आओ यहाँ पे, आप लिखो ऐड यूजर, यहां आप लिख दो सुमेरा, हो गया ऐड। अब यहां लिख दो, क्या नाम है इसका, यूसरा, YUS, ये वाला, ठीक है भाई। एक और है, क्या नाम है, सुमेरा, ये आपका क्या नाम है बेटा? जवेरिया। तो एक और भी बच्ची थी, क्या नाम है उसका? तंजीला फातिमा। ऐड हो गए 3 यूजर।
समझ आ रही है बात? इस तरीके से आप डेटा ऐड करते हैं। अभी तो मैंने एक डेटा सिर्फ नाम ऐड करके दिखाया, अभी हम इंशाल्लाह सीखते हैं पूरा ऑब्जेक्ट, फिर उससे ये असल में पता है क्या कर रहे हो आप? साइन अप बनाना सीख रहे हो, आप यूजर को डेटा देना सीख रहे हो किसी वेबसाइट पर। डेटा अभी सिर्फ ये जा रहा है, आप डबल प्रॉम्प्ट देके आगे जाके डेटा देके अलग अलग नाम यूजर की सारी डिटेल ले सकते हो। कौन कौन यहां तक ये बात समझ गया है भाई? कोई कंफ्यूजन है या समझ गए? कोई क्वेश्चन है यहां तक पूछ लो। जी जी, नहीं, एरे के मेथड्स अलग हैं, स्ट्रिंग के मेथड, ऑब्जेक्ट का कोई मेथड ही नहीं है। देखो एक बात समझो, ऐड आगे क्या लगा रहा हूं? स्टूडेंट्स डॉट, डॉट क्या होता है? और ऑब्जेक्ट तो खुद ऑलरेडी बना हुआ है, ऑब्जेक्ट तो आप बनाते ही आप हो। वो अभी हम बताएंगे आगे, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। आप, मैं समझ गया हूं, आपके ज़हन में फौरन से बात आ गई यार पूरा डेटा उसमें लिया है, लेकिन वो एरे के मेथड्स उस पर डायरेक्ट नहीं लगेंगे, हम कुछ नया करेंगे ताकि वो डेटा ऐड हो। ठीक है, अभी हम सीखते हैं इंशाल्लाह। तो ये तो हमारे पास आ गया नाम। अच्छा एक और काम करते हैं यार, नाम आ रहे कोई भी यार, एस पहले आ गया, वाई आ गया, जे आ गया, ये कौन सा तरीका है यार? कहाँ रह रहे हो यार? आप एक काम कर लो, अब आप यहाँ दो काम कर सकते हो, आप चाहो यहीं पे सॉर्ट कर सकते हो, नहीं तो एक अलग बटन बना सकते हो सॉर्ट, ये सॉर्ट होकर आ जाए। आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हो, कैसे? दोनों तरीके आजमाते हैं। अगर इसी को यहीं सॉर्ट करना हो ना, इसी को, तो आप ये कर सकते हो, पुश करने के बाद इसको कर देना स्टूडेंट्स डॉट सॉर्ट, अब सॉर्ट करके दे देना। चलो भाई, पहले आएगा ZWSHAN जीशान, जी सर। यहाँ नया हमजा, जी सर। हैं हमजा पहले क्यों आ रहा है? सॉर्ट हो रहा है। अच्छा एक और चीज ना, ये सॉर्ट अगर हटा दें तो फिर हमजा बाद में ही आएगा। ठीक है, अब आओ देखो, जीशान और अरसलान लिख देते हैं, अरसलान। ठीक है भाई, अब देखो वैसे ही आ रहा है, समझ गए यहाँ तक? अब आप बटन भी बना सकते हो, सॉर्ट सॉर्ट हो जाएगा, रिवर्स का बटन बनाओगे तो रिवर्स हो जाएगा। क्लैपिंग करे इसके लिए। कहाँ से आ रहा है? हाँ बारिश हो रही थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। चलो भाई, अब ये तो काम हो गया बिल्कुल सेट, हमें ये चीज समझ आ गई डेटा कैसे एरे में ऐड होता है। अब एरे में ना ऐड जैसे डेटा होता है ना, किससे ऐड किया मैंने? कौन सा मेथड था? पुश। एक मेथड है जिसका नाम पढ़ते हैं, देखो अभी, जिसका नाम बहुत लश है भाई। सुफियान, आपका नाम क्या बेटा? सुफियान, हमजा, और सबसे जबरदस्त नाम है जीशान। ये प्रिंट कराते हैं अभी हम, देखो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ आ जाते हैं, हम कराते हैं स्टूडेंट्स के नाम को प्रिंट, और यहाँ आते हैं स्टूडेंट्स डॉट पॉप लगा दो आप, खाली बस पॉप। ठीक है भाई, देखो जीशान आया ही नहीं, इतना जबरदस्त है कि आया नहीं। हाँ भाई, वाई आर यू लेट बेटा? हाँ वो तो आते आते तो हो गया, बारिश हो रही थी। ओए होए, साइट एरिया में बारिश हो रही थी, मैं खुद भी बल्दिया टाउन से ही आता हूँ, तो मुझे बोल रहा है वहां से गुजर के ही आता हूँ। खुश था रोड बिल्कुल, ऐसा लग रहा था सदियों से किसी ने गिलास का एक गिलास पानी भी नहीं भेजा, फेंका वहां। टोपी कैसी करवा रहा है बारिश की? सच में हो रही थी? नहीं वैसे हो रही थी, स्टार्ट में हमारी साइड पे बहुत तेज हो रही थी, जब मैंने मैसेज किया था, फिर थोड़ी देर बाद रुक गई थी। अच्छा भाई चलो, सुफियान, हमजा, जीशान, लेकिन जीशान नहीं आया, आया हुआ है लेकिन आया नहीं आया, मतलब प्रिंट नहीं हुआ, वो पॉप कर दिया। ये बर्गर बच्चे बोलते ना, पॉप कर दिया। ये असल में डिलीट कर देता है। पॉप क्या करता है? किसी भी लास्ट वाले एलिमेंट को, अच्छा आप गौर से सुनो, पॉप वो बंदा है जो लास्ट से एलिमेंट एरे का डिलीट कर देता है। अच्छा दो बार अगर पॉप कर दूं, अगर 3 दफा पॉप कर दिया तो, अब इसको आओ लॉजिक को ऐसे नहीं खेलते, ऐसे कैसे खेलें यार? हटाओ इसको, इसी को, अरे नहीं नहीं ये रहा ना। अब देखो कितना आसान है, अभी इसको कट करते हैं, ये हटाते हैं। अच्छा पॉप के अंदर कुछ वो नहीं देना आपने, होता है ना पुश के अंदर तो डेटा भेज रहे हैं, यहाँ भेज तो नहीं रहे, ऑटो डिलीट करेगा। ऐड है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको कॉपी करते हैं या नीचे आते हैं पेस्ट करते हैं। ऐड था, यहाँ कर देते हैं डेल
डेल, ठीक है। और यहाँ आते हैं, इसको यूजर लेने की जरूरत नहीं है, कंसोल सिर्फ क्लियर करो और पॉप पुश की जगह कर दो पॉप और एरे को प्रिंट करा दो, बस ये काम करो, ठीक है। बात समझ में आई? चलो हम ओरिजिनल वाला वहां रहने देंगे। अब एक काम करते हैं, डेल है, डेल को कॉपी किया, यहाँ आते हैं, अरे यार चलो यार डेल को ऐसे ही रहने देंगे, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, इसको कर देते हैं DEL डेल और यहाँ कर देते हैं ऐड यूजर, खत्म बात। यहाँ आओ, लिखो भाई हमजा, पुश हो गया, ठीक है। अब देखो हमजा गया, जीशान गया, फिर से हमजा गया, सुफियान भी गया, कैसा दिया? समझ आई यहां तक बात? कैसे आपने यूजर ऐड करना भी सीखा और यूजर, अच्छा पुश एंड पे यूजर ऐड करता जा रहा है, पॉप एंड पे यूजर डिलीट करता जा रहा है। अभी इनके दूसरे भाई भी हैं, 2 भाई और हैं, अच्छा इनके नाम अब सीधे सीधे कर देते हैं, पुश पुश and this one is called the pop. What is pop? Now let's copy this, I'll paste it here, I'll just write unshift and this is the shift, okay. Now for this I'll just write here a shift and here I'll just write shift not unsht unshit, ठीक है, and this is shit, okay. Let's copy this. अब ये बन गए, कॉपी करते हैं इसको, आओ यहाँ पे, अच्छा इसको कॉपी करते हैं पहले और इसके यहाँ फेंकते हैं, और दूसरी चीज इसको कॉपी करते हैं और उसको यहाँ फेंकते हैं। अच्छा क्या नाम दिए थे? SHT unsht। अब यहाँ पे क्या है, पुश की जगह कर दूंगा अनशिफ्ट। अनशिफ्ट भी यही काम करता है, डेटा ऐड करता है, लेकिन ये डेटा स्टार्ट में ऐड करता है। और पुश था ना, वहां पे पॉप था, पॉप की जगह शिफ्ट, शिफ्ट क्या करता है, ये भी डिलीट करता है, लेकिन वो एंड से डिलीट करता था, ये स्टार्ट से डिलीट करता है। लेट्स सी, 4 बटन बन गए, चल भाई पुश पुश करते हैं, अली, अली कहां पे हुए, ऐड हुए एंड पे, चलो अब अगला ऐड करते हैं अनशिफ्ट से, अनशिफ्ट पर आते हैं, वली, वली कहां आया? अच्छा अब अगर डिलीट क्या करना चाहते हो, अली को या वली को? वली स्टार्ट में, तो आप शिफ्ट का बटन दबाओ, स्टार्ट से डिलीट हो जाएगा। 1 मिनट, शिफ्ट इज नॉट डिफाइंड, अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कुछ गड़बड़िया कर दी है, डॉट, ओह शिट शिट शिट, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। ये वाला ठीक है ना, फिर ये वाला गलत है ना, ये वाला सिर्फ SHT करना था ना, साढ़े गेम का मजा खराब हो गया। चल भाई, काशान नल कैंसिल कर दिया ना, अब नहीं जाता काशान, चलो भाई ठीक है। अब अगर मैं बिल पर काशान डिलीट करना है तो डिलीट हो गया, नल डिलीट करना हो गया। अब ये 3 बचे, अगर मैं शिफ्ट पे क्लिक करता हूं तो कौन जाएगा? सुफियान गया। अगर मैं पॉप पे क्लिक करता हूं तो कौन जाएगा? और अगर मैं शिफ्ट पे क्लिक करता हूं तो ये चीज, पॉप पे क्लिक किया, जीशान गया। आप किसी पे भी क्लिक करूं, दोनों में से एक ही एलिमेंट है, वो चला जाएगा। बात समझ में आई? और अगर मैं ऐड करना चाहता हूं, बिल पर पॉप से लिखता हूं पुश, जवेरिया का नाम ऐड कर दिया, जवेरा कर दिया, ये तो पुश करते थे युसरा। अब पुश किया, देखो ये पहले युसरा यहां आ गई, जवेरिया यहां आ गई। अब अगर मैं सुमेरा का नाम ऐड करता हूं पुश से, तो वो सुमेरा का नाम कहां आएगा? एंड पे। अगर मैं स्टार्ट में चाहता हूं तो फिर अनशिफ्ट यूज करूंगा, या हम कर सकते हैं क्या, सुमेरा का नाम। चलो भाई हो गया, क्लियर है, बात समझ में आई? यहां तक कोई मसला, एनी प्रॉब्लम? बहुत आसान है ना, ऐसे इजी हो गया, इसको इस तरीके से लेके चलना। अब आप यहाँ जितना एलिमेंट ऐड करना चाहते हो यहाँ पर ऐड करो, बटन पे क्लिक करो, ये चीज़ यहाँ पर करेगा और इजीली आपको निकाल के दे देगा। पहले तो यहाँ आते हैं, अब वर्ड पे हमने सॉर्ट देगा, पॉप देगा, पुश देगा, शिफ्ट देगा, और ये कॉनकैटिनेट बताने की जरूरत है मुझे? हाँ बताने की जरूरत है?
आपको पता है क्या बताने की जरूरत है, दो एरेज को मिलाने के लिए यूज होता है। क्या करने के लिए? हाँ, एरे को ना अब ये तो मेथड्स हो गए आपकी समझ में, बिल्कुल आ गए आपकी खोपड़ी में, एकदम फिट आ गए। अब एक काम करते हैं, ये रहा एक और ऐड है, ये मैं बोल देता हूं लिस्ट वन। लिस्ट वन हो गया ये, और यहां आते कॉन्स्ट लिस्ट टू हो गया, बराबर है। यहां आते हैं और यहां हम नाम दे देते हैं मुकद्दस। क्या नाम है? मुकद्दस नहीं, तेरा क्या नाम है? मुदस्सिर। मुदस्सिर ही है ना? मुदस्सिर। चलो भाई नेक्स्ट, तेरा नाम क्या है? सज्जाद। हाँ ठीक है भाई। अब बिल फर्ज, फर्ज करो, फर्ज कर लिया। फर्ज ये करो कि मैं इन दोनों को एरे को मिला के लिखना चाहता हूं, तो मैं करूंगा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्यों करूंगा भाई? मैं करूंगा ये वाला एरे डॉट, कौन डॉट करना है, कॉमा नहीं लगता भाई, कॉनकेट क्या है, डॉट कॉनकेट, और कॉनकेट में आगे डाल देता हूं L2। हो गया। अब इसको या तो डायरेक्ट प्रिंट करा दो कंसोल, या तो रिजल्ट में आपको पता है सेव करा के प्रिंट करा दो, मर्जी है। चलो भाई लेट्स सी, आ गई? किस किस को यह बात समझ आ गई? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? गुड प्रॉब्लम, गुड हो गया। अच्छा अगर मैं यहां ऐसे कर देता L1 प्लस L2, फिर क्या होता? स्ट्रिंग बन जाता। ठीक है। अच्छा एक और भी काम कर सकते हैं हम, एक और काम करते हैं, एक नया तरीका है, इसको बोलते हैं एक्सटेंडिंग एरे। क्या कहते हैं? एरे का एक्सटेंडिंग मेथड। ये बड़े काम का है, लोग ये ज्यादा यूज करते हैं। L1 आया एरे, या बिलफर्ज एक नए एरे के अंदर इनको ऐड करना चाह रहे हैं हम। क्या करना चाह रहे हैं? नए एरे के अंदर में ऐड करना चाह रहा हूं। L1 है, या ये ले लो, चलो L2 है, L2 के साथ में मिला के लिखना चाहता हूं। यहां पे मैं ये कर सकता हूं कॉमा L1, और सिर्फ L2 को प्रिंट कराऊं, तो क्या आएगा बेटा अभी बताओ? हाँ, एरे के अंदर फर्स्ट वाला एरे आ जाएगा। देखो ये रहा, एरे के अंदर एक और एरे आ गया। ये तो नॉर्मल एरे हो गया, एरे में। अब इसके आगे आप ना अगर ये कर दो, इसके आगे आप 3 डॉट लगा दो, इसको कहते हैं एरे एक्सटेंडिंग मेथड। क्या कहते हैं? आजकल लोग ज्यादा ये यूज करते हैं कि भाई कोई एरे है जिसमें दूसरा कहीं से एरे आया, अब एरे में एरे क्यों ऐड करेंगे सर? ये बात की बात है। देखो आप हैं, आपने एक ऑब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे है, आपका बहुत सारा एरे बना हुआ है, आपका भी। अब आपके एरेस के अंदर मल्टीपल एरे हैं। आपके एरे हैं कैसे? देखो फेसबुक पे पोस्ट डालते हो आप लोग, पोस्ट की नेचर क्या होती है? सिर्फ मैसेज भी हो सकता है, पिक्चर्स भी हो सकती है, वीडियोस भी हो सकती है या नहीं? लेकिन बाद में अगर आप देखना चाहो, वीडियोस अलग देख सकते हो, पिक्चर्स अलग देख सकते हो ना, है ना? ये तो इसका मतलब पिक्चर का अलग डेटा रखा हुआ है। और ये असल में है क्या? जब आप डेटा डालते हो तो एक एरे बना हुआ है पोस्ट के नाम से, एक एरे बिलफर्ज आप समझ लो ऑब्जेक्ट के अंदर, आपके ऑब्जेक्ट में होगा पोस्ट, पोस्ट के अंदर एरे बना हुआ होगा। इस एरे में 3 एरे होंगे। एक कौन सा होगा? समझ लो आपकी इमेजेस वाला, और एक ये आपके पास जो है वो टेक्स्ट वाला, और ये तीनों एरे यहाँ पर इस तरीके से ऐड हुए होंगे। तो जब आप यूज करना चाहते हो ना, तो 3 एरे एक में मिला के लिखने का उन्होंने के बाद मेथड क्या होगा? डॉट डॉट करके। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है? तो बहुत आसान तरीका ये, इसको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आगे काम करेंगे तो आपको ये बात समझ आ गई। तो पॉप, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट, ये वाला टास्क आपको आ गया, ये बहुत ज्यादा आसान था। अब एक और काम समझते हैं। चले, क्या कर रहा था मैं, भूल ही गया, पता नहीं क्या करने वाला था अभी। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट खाली। हाँ हाँ, मैं आपको एरे में ऑब्जेक्ट लगाकर दिखा रहा था भाई। कॉन्स्ट स्टूडेंट्स बराबर होते हैं,
एरे के, एरे बन गया नहीं बना, एरे ऐसे बन गया। सही है भाई। अभी हम करते हैं ऑब्जेक्ट। हाँ, क्योंकि हर स्टूडेंट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट होता है। हर यूजर एक ऑब्जेक्ट होता है। अब उस ऑब्जेक्ट में मल्टीपल चीजें होती हैं भाई। जैसे कि आपने ले लिया, एक बंदे का नाम है, नाम हो गया बंदे का हयान, काम हो गया बंदे का, क्या काम करते हो भाई, कुछ भी नहीं, वेला। ठीक है, चलो एज हो गई बंदे की, एज कितनी है, 17 साल पहले जब तुम आए थे तब भी 17 गई थी। चलो एज नंबर है, ऐसे लिख देते हैं 17। फिर आगे एजू क्या है तुम्हारी, एजू समझते हो, एजुकेशन की है भाई, फर्स्ट ईयर, इंटरमीडिएट कर देते हैं। ठीक है, लास्ट थिंग, डेटा बड़ा हो जाएगा, बस लास्ट थिंग आपकी हम आईडी ले लेते हैं, ईमेल, ईमेल ले लेते हैं। अब यहाँ आते हैं ईमेल पे। ठीक है, इस तरीके से आपका ईमेल ले लेते हैं, hayan@gmail.com, कॉमा PWD पासवर्ड, हयान पासवर्ड क्या रखते हो, हया 1 2 3। ठीक है, हयान से हया, अब कोई पहचानेगा ही नहीं है, पासवर्ड पकड़ नहीं सकता कोई बंदा। चलो भाई, यहां तक तो हो गया ये चीज क्लियर। अच्छा, ये कॉन्स्ट पे एरर दे रहा है, क्या लिखा हुआ है हमने, CONST, कॉन्स्ट, क्लियर है। अब ये कितने यूजर हैं यहाँ पे भाई, एक ही यूजर है। आप लोग बहुत समझदार हैं भाई, आप लोग माशाल्लाह बहुत तगड़े हैं। अच्छा, अब दूसरा यूजर भी ऐसे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, दूसरा यूजर भी हमने ऐड करना है। यार वैसे मैंने थोड़ा सा डेटा बड़ा कर दिया, हम एक काम करते हैं, इंटरमीडिएट का डेटा हटा देते हैं, एजुकेशन वाला, और फिल वक्त ईमेल और इसका बेड़ा, फिल वक्त 2 काम कर लेते हैं सिर्फ, क्योंकि मैं जितना पुश पे बढ़ाऊंगा डेटा आपको समझने में मुश्किल होगी। ये एक ऑब्जेक्ट है, असल में ना फेसबुक के पास ऐसे होगा यूजर्स का ऑब्जेक्ट। अच्छा, इससे अगर मैं ये करना चाहता हूँ, बिलफर्ज आप ये बता दो, चलो कॉपी करते हैं, 1 2 और यूजर बनाते हैं, कॉमा लगाया नेक्स्ट, कॉमा लगाया नेक्स्ट। अब आपको पता है इस एरे में कितने यूजर हैं, या इस एरे की लेंथ कितनी है, काशान तू बताएगा, इस एरे की लेंथ कितनी है। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, अगर इंची टेप चाहिए यहाँ पड़ी हुई अंदर ले आओ, बेशक नापो, फुट्टा ले सकते हो, वट एवर यू नीड, गो हेड। इस एरे की लेंथ बतानी है आपने जी। माइक दे दें आपको, हेलो हेलो हेलो, चल नहीं रहा ये माइक, हेलो 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 हेलो, चले ना, वरना आपको माइक दे देता जी। भाई एरे की लेंथ कितनी है, फुरकान अम्मार को बोलो बताए, तुम सुख का, हाँ 6, शाबाश जी। भाई सुमेरा, एरे की लेंथ कितनी है, घुमाना कुछ नहीं, आसान सी जबान में है। जैसे आज मैंने पूछा कि आज खाने में क्या खाया, सर अम्मी गए, नहीं अम्मी शम्मी को जोड़ो, खाने में क्या खाया, आसान सी जबान में बताओ। यहाँ पे एरे की लेंथ कितनी है अम्मार, मुदस्सिर, हाँ 6, शाबाश जी। भाई कारी साहब, अरे दानिश साहब, हाँ 3 है, ये बोल रहा है सुफियान, सटे आ गया ये, 5, शाबाश जी। भाई 2, शाबाश जी। भाई जवेरिया 6, 3 वाले कितने हैं, सारे नालायक 3 पे हाथ उठाएंगे। 6 वाले कितने, भाई दिख नहीं रही तुम लोगों को, अंधो, इसकी लेंथ कितनी आसान है। कॉमा गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी लेंथ है, 3 लेंथ है भाई। ये देखो 1, ये 2 और ये 3, एरे में 3 ही एलिमेंट है। और सर कितनी लेंथ है ये बताने के लिए बोल देते सर, लेंथ निकाल लें इसकी ऐसे करके, स्टूडेंट्स डॉट लेंथ। चलो चेक करते हैं, वैसे ही मजाक कर रहा हूं, आओ कितनी है। ठीक है, तो फेसबुक 1 मिनट में बता सकता है कितने यूजर उसके पास हैं। उसके बाद होगा यूजर्स के नाम से, या हम जैसे ये दे रहे, मैं भी यहां कर देता हूं यूजर्स, ठीक है, और इसको भी कर देते हैं। ठीक है भाई, अब आओ समझते हैं बात को। ये तो हो गए सारे यूजर बेहतरीन। अब बिल फर्ज मैं चाहता हूं हयान
और ये सारे हयान ही आ गए सारे भाई, हयान सारे थोड़ी चाहिए, कॉपी पेस्ट के चक्कर में हमजा चाहिए। और भाई क्या नाम है तुम्हारा? सुफियान, सूफी, सूफी, सुफियान कितने साल का है? 21। वाह जी भाई। हमजा कितने साल का? 20। ठीक है, 20 21 17 20 21। अच्छा भाई फिर तो तुम छोटे लग रहे हो यार, कितना बड़ा है। अच्छा यहां तक आपको बात समझ आ गई? 3 यूजर हैं हमारे पास, एक बात क्लियर हो गई। फिर दूसरा ये पता चल गया, अच्छा ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, इस ऑब्जेक्ट में कितने, और हर ऑब्जेक्ट में कितने एलिमेंट है? 2 चीजें हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्ट की इस चीज को क्या कहते हैं? नेम है और एज है। किसी को भी नेम क्या चीज है? ये की, ये क्या है? की है, की चाबी। और ये क्या है? वैल्यू। ऑब्जेक्ट में की होती है और वैल्यू होती है, एरे में एलिमेंट होता है और इंडेक्स नंबर होता है। यहां तक कितने बच्चे बात समझ गए? ऐसे हाथ उठाओ, ऐसे, खुश रहो, चलो बैठ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, यहां तक अब कहानी समझ आ गई। थोड़ा सा हम ना आस्ता आस्ता डीप डाउन करते जाएंगे चीजें। अब मैं क्या चाह रहा हूं, बिल फर्ज मैं सिर्फ 20 प्रिंट कराना चाहता हूं। यहां पे क्या प्रिंट कराना चाहता हूं? डॉट लॉग। और मैं चाहता हूं यहां पर 20 प्रिंट हो जाए, सिर्फ 20 कंसोल पर। कैसे प्रिंट होगा? अम्मार चावल नहीं मारनी, ये नहीं बोलना कि सर 20 लिखते तो 20 प्रिंट हो जाएगा, जूते मारूंगा। ठीक है भाई, तो इस चीज को हमें बताएंगे सज्जाद अली। मॉड्यूल 2 आप कह रहे थे कब शुरू होगा? वो तब शुरू होगा जब आप इसका आंसर देंगे। जी भाई आगे देखो हमजा। हाँ क्या लिख दूं? एज लिख दूं? शाबाश, वेरी गुड। इतना आसान सवालों को हम इतना घुमाते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं। एज इज नॉट डिफाइंड। व्हाट इज एज? आई डोंट नो एज, कंप्यूटर इज सेइंग। जी भाई जवेरिया, सुमेरा, दूसरी सुमेरा, पहले यूजर्स लिखेंगे। जी बताएं, यूजर्स इंडेक्स कैसे? हाँ अभी कौन सा इंडेक्स है? मुझे एज चाहिए 20 प्रिंट कराना, ये वाली एज चाहिए 1। अच्छा 1 नहीं, सॉरी 1। अब डॉट यहीं पे लिखो एज। हाँ बाकी यहां तक सही बना, ये यहां तक एरे का हो गया, ये डॉट एज। ठीक है भाई, लेट्स सी। वाह वाह क्या बात है। समझ गए तुम लोग या नहीं समझे? समझे? कौन कौन समझ गया? शाबाश, गुड है। आओ अभी इसको थोड़ा घुमाते हैं। नाम, आईडी। आई वांट टू मेक अ प्रोग्राम। I want to make a program. Whenever I click on login button, it will display me 2 prompts. First, enter your name. Second, enter your ID. If the ID and the name match from this array, it will show a message login successful. Otherwise, it will show you a message invalid email or ID or you are not registered. हाँ इफ की कंडीशन। सो गाइड मी हाउ टू डू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी क्या करें, मैं बताओ। और ये सब पे चेक करेगा। ये भी देखना है कि देखो ऐसा नहीं है कि मैंने लिख दिया नंबर रैंडम लिखा, मैंने कहा 0 0, तो अब क्या 1000 एलिमेंट है तो 1000 का मैं ऐसे लिखूंगा हर एक का। फिर क्या करूं? अभी प्रॉम्प्ट बनाऊं, 2 प्रॉम्प्ट, 2 अच्छा 2 प्रॉम्प्ट क्या करो? एक प्रॉम्प्ट आ गया, इसमें लिखूं प्लीज इंटर योर नेम। सेकंड प्रॉम्प्ट प्लीज इंटर योर आईडी, आईडी नंबर, नंबर। Yes, now tell me how to do. Don't घुमाओ me. Tell me के करना क्या? 2 प्रॉम्प्ट में बना चुका हूं,
अब इनके आगे कुछ नाम वाम देना है, कॉन्स्ट ये कर देते हैं, यूजर नेम. नाउ फॉर दिस वी हैव टू से यूजर आईडी. नेक्स्ट. ओके. देखो रजिस्टर्ड पे ऐसा ना करें, हम लोग इसको हटाएं. हम लोग क्यों अभी तक देखो नीचे प्रॉम्प्ट नाच रहा है, जैसे मैंने सेव किया ठक ठंग ढंग ढंग. अबे चुप कर भाई. रजिस्टर्ड के नाम से एक फंक्शन बना दे, सारा काम फंक्शन में करें. वाह वाह क्या बात हो जाएगी. क्या कहते हो, कौन कौन बोलता है वाह वाह. हो गया. अबे भाई बस खत्म कहानी. हाँ वाह वाह क्या बात है. यू में गो ऑल छुट्टी register. Now you can see this. Wow. Whenever I click on this push button, it will display a to prompt. Second, now if agar but magar so to what kya. If now tell me if. Now tell me what to do. एक मिनट रुक जाना, पुश की जगह करते हैं. लॉगिन बना रहे ना हम लोग, तो अबे लॉगिन बनाया है, आईडी तो रजिस्टर करवा दिया, रजिस्टर तो बाद में कराएंगे. लॉगिन, ये लॉगिन है क्योंकि आप बंदा पहले से रजिस्टर्ड है, तो लॉगिन है. रजिस्ट्रेशन तो तब बनेगी जब एरे में एलिमेंट ऐड करेंगे. चल भाई बोल बे. जी भाई सदा दे. हाँ चल बेटा बातें नहीं कर, बताना शुरू कर. क्या लिखूं. यूजर नेम आगे इक्वल्स टू कौन सा मेथड. अब भाई बताओ ना, पर क्या लिखूं, यहाँ लिखूं क्या ये बता, घुमा नहीं. यूजर. अब इंडेक्स नंबर मुझे क्या पता किस वाले में होगा, वो किससे मैच करेगा. तो तीनों पे 1 इफ. और अगर 1000 है, अगर 2000 है, अगर 5000 है, तो मैं इफ ही बनाता रहा. इफ एल्स इफ. अगर 1 के बराबर हो तो ये 2 के बराबर हो, तो इसका हल सोच. सारे सोचो. हा कहां था दानिश कुमार, तुमने बोला. तुम तो दानिश क्या हो, मंजूर हो. मुझे मंजूर हो गया. चलो भाई ये हो गया, इसने गुड बताया. लूप लगेगा क्यों, क्योंकि देखो 1 यहाँ आना चाहिए, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, ऐसे सबसे मैच करे ना, ऐसा ही होना चाहिए. तो भाई यहाँ पे चलाओ ना, फॉर लूप पहले चलाओ. बोलो भाई लूप चलेगा. लेट, हाँ जी, आई बराबर है किसके, 0 के. बोले तो आई जो है वो लेस देन होगा किसके, यूजर ना, वो जो एरे है ना, यूजर्स डॉट लेंथ, वो जो एरे की लेंथ है उससे छोटा होगा. अब बोलोगे एरे की लेंथ से छोटा होगा सर, आखिरी मेंबर रह जाएगा. नहीं, एरे की लेंथ अगर 3 है तो आखिरी इंडेक्स नंबर क्या होगा, 2, क्योंकि एरे की लेंथ तो वो पूरे काउंट करके बताता है ये. तो इसलिए हम लेंथ से एक छोटा रखेंगे. फिर आई प्लस प्लस और यहां ये ओपन कर दिया ब्रैकेट. अब इफ को इसके अंदर डाल दो. अब यहां पर ना इफ की कंडीशन में लगाओ आई कि भाई हर दफा, अब क्या होगा, हर दफा ये फॉर लूप चलेगा. पहले कंडीशन चेक करेगा, पहले यूजर नेम को इससे मैच करेगा. आई डॉट क्या था, यूजर नेम एंड, और साथ में यूजर आईडी भी बराबर होनी चाहिए किसके भाई, यूजर आईडी भी बराबर होनी चाहिए. बिल्कुल ऐसे ही यूजर्स में यहां आई पर जाना, डॉट आईडी मैच कर लेना, हर एक की आईडी चेक कर लेना. खत्म बात. अगर हो जाए तो कंसोल डॉट लॉग पर मैसेज कर देना यूजर फाउंड. हेता बताओ बाबा, हेता नेम आएगा खाली, नेम और आईडी. यार तुम बहुत अच्छी बात करता है, बहुत बेहतरीन आदमी है. तुम्हारा नाम क्या था, दानिश मंजूर, ठीक है. और अगर ये ना हो तो एल्स में हम यहाँ कुछ प्रिंट करा सकते हैं. चलो एक दफा करा, बगैर इसके बगैर करते हैं. एल्स प्रिंट नहीं कराएंगे हम लोग. सर अगर मैच नहीं किया तो
मैच नहीं किया तो एक मसला हो जाएगा, इसलिए। चलो भाई रेडी, लॉगिन स्टार्ट करें। लॉगिन HAYAN, हयान, यही नाम दिया था स्पेलिंग में। नंबर क्या दिया था, आईडी क्या थी, 17, यूजर मिल गया। चल भाई आईडी गलत लिखते हैं, हयान हयान, और आईडी लिखते हैं 18, ठीक है। अब यहां अगर हम एल्स प्रिंट करा देवे तो क्या हो जाएगा, एल्स के अंदर ऐसे प्रिंट कराते हैं, कैसे होता है, डायरेक्ट यहां क्या लिखो, कंसोल डॉट लॉग। एक मसला होता है, यूजर नॉट फाउंड, ठीक है, क्लियर हो गया। सेव करते हैं, आओ यहाँ पे लॉगिन। अबे चल बे, हयान के अलावा भी कोई बंदा बताओ, और भी तो कोई है, सूफी और 21, SU सूफी का घी यूज किया आप लोगों ने। 2 बार यूजर नॉट फाउंड, 1 दफा मिल गया। भाई देखो कंडीशन हर दफा चलेगी ना, पहली दफा जब चली यहाँ पे 0 था तो क्या 0 पे यूजर मिला, नहीं मिला तो एल्स प्रिंट करा दिया। दूसरी दफा चला यूजर मिला, नहीं मिला तो फिर एल्स प्रिंट करा दिया। तीसरी दफा जब आया तो प्रिंट हो गया ना। अब आओ अगर कोई और ट्राई करते हैं, HAYAN, हयान और 17, यूजर नॉट फाउंड, पहली बार नहीं मिला लेकिन दूसरी बार में मिल गया यूजर फाउंड, फिर तीसरी बार में फिर नहीं मिला। भाई ये कहां से आ गया, क्या ये, चल जा भाई, वो हो नहीं रहा, चलो हट गया, ठीक है। यूजर नॉट फाउंड, यूजर फाउंड और यूजर, ये देख लो। तो इसमें हम क्या करेंगे कि फिलहाल फिल वक्त हम इसमें एल्स नहीं चलाएंगे। यार इतना सब कुछ क्यों ओपन है पीछे, क्या चीज, हाँ लेकिन फिर वही बात है ना कि कंसोल पे जब आप क्लियर लगाओगे तो सारे ही क्लियर होंगे, एल्स का मैसेज है। तो फिलहाल आप ये समझो कि अभी हम एल्स के मेथड यहाँ पे प्रिंट नहीं करा सकते। मैंने जानबूझ के पहले प्रिंट भी नहीं कराया, और जब लॉगिन सक्सेसफुल होगा तो हो जाएगा। नहीं हो रहा कुछ भी तो इसका मतलब है एरर है। एरर मसला है कि अगर 1000 यूजर होगा ना, यूजर अगर हुआ तो बता देगा, नहीं हुआ तो फिर 1000 दफा आपको बताएगा कि भाई नहीं मिला। और अगर मिल भी गया बिल पर तो 999 दफा बताएगा नहीं मिला था, 1 दफा बताएगा नहीं मिला। समझे बात। जैसे ये 5 बच्चे बैठे, मैंने कहा बेटा इन सब से नाम पूछो और जिसका नाम सुफियान हो उसको उठा देना, वो वहां आएगा। या बिल पर जिसका नाम काशान हो, यहाँ आएगा, बोलेगा युसरा, सर सुफियान नहीं मिला, सुफियान ने वो बिल पर काशान नहीं मिला, काशान नहीं मिला, भाई नहीं बोल, वहां जाएगा सिर्फ बोल दो काशान मिल गया, खत्म बात। तो वरना हर दफा वो बोलता रहेगा, मैसेज प्रिंट कराता रहेगा, नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला, हाँ मिल गया। समझे बात। तो ये चीज है, इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। ये तो जो अभी मैंने किया है ना, ये है समझ लो जुगाड़ी तरीका। कौन सा तरीका है, जुगाड़ी। आपको सिर्फ लूप समझाने और कैसे ऑब्जेक्ट के अंदर से हम वैल्यू निकाल सकते हैं उसको बताने के लिए किया। समझ गए। आओ अभी ये हो गया लॉगिन सिस्टम। कौन सा सिस्टम, लॉगिन सिस्टम। चल भाई अब बनाते हैं रजिस्टर सिस्टम। रजिस्ट्रेशन इज वेरी सिंपल, नो डाउट यू हैव टू जस्ट, अरे यार इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, काम करते हैं, ये क्या इसका क्या कसूर है ना, अबे तू क्यों चल रहा है, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, लॉगिन को ऐसे ही छोड़ते हैं। आओ अब यहाँ एक और बनाते हैं, यूजर सारे उड़ा देते हैं, उड़ा ही दिए सारे। तो सिर्फ यहाँ एक फंक्शन बनाते हैं, इसको बोलते हैं REG। चलो भाई ये आखिरी काम है छोटा सा, रजिस्टर। अब देखो रजिस्टर करने के लिए करना कुछ भी नहीं है, यूजर से 2 वैल्यू लेनी है, उसका नाम और आईडी ये दोनों चाहिए। प्लीज यहां पर आओ, ये रहा, क्लिक करने पे वही मांगेगा आईडी और पासवर्ड, ये 2 चीजें हमें दे दो, पास कर दो भाई, मिल गई। अब मसला ये है कि इसको करना क्या है, ऑब्जेक्ट में यूजर में पुश, ऐसे लिखो यूजर्स डॉट पुश, सॉरी यूजर्स डॉट पुश। अब पुश के अंदर आप यूजर नेम और आईडी डाल दो, ऐसा ही है। चलो आप चेक करते हैं पहले यूजर नेम, और एक काम करूंगा कि रजिस्टर्ड हुआ है ना तो कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे स्टूडेंट्स को प्रिंट करा देते हैं। स्टूडेंट्स को प्रिंट कराना है नहीं है, यूजर्स को प्रिंट करवाना है। चलो लेट्स सी, एक दफा ये करके देखते हैं। और अभी मैंने 1 भेजा ना तो सिर्फ 1 ही वैल्यू लेते हैं। आओ
रजिस्टर पे क्लिक किया, इसने कहा बिलाल, ओके। ये क्या है भाई, ये तो ऊपर तो ऑब्जेक्ट आया है, मेरे वाले का सिर्फ नाम आया, ऑब्जेक्ट नहीं आया। अच्छा एक काम करता हूं, फिर मैं पता क्या करूं, यूजर नेम को ऐसे ना भेजूं, मैं खाली ऑब्जेक्ट भेजता हूं। चलो ये भी हटाता हूं। अब देखो जरा, रजिस्टर पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट आए दो, क्लिक किया, एक और ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। और यहां एक और काम कर लेता हूं, क्लियर लगा देता हूं ताकि बार बार वो दिखे ना, हमें पता चले। देखो रजिस्टर्ड, रजिस्टर हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऐड हो रहा है। तो असल में मुझे पुश के अंदर ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसे ऐड करना है, ऑब्जेक्ट ये पैटर्न याद रखते हुए करना है। आप ये पैटर्न पूरा कॉपी करो, आपको यही डेटा चाहिए ना, आप ये इसके अंदर पुश कर दो पूरा का पूरा। अब मसला दोबारा से आ गया, सर ये तो बात ठीक है, ओके हो गया, लेकिन मसला यही है नेम और आईडी फिर ऐसे हो रहा है। भाई आप ये कर सकते हो, या तो जो यूजर से नेम और आईडी ले रहे हो ये ले लो, या प्रॉम्प्ट डायरेक्ट यहाँ डाल दो। प्रॉम्प्ट भी डाल सकते हो आप शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ अगर चाहो तो प्रॉम्प्ट भी डाल दो, यार फुल साइज ही ठीक है, आप हाइड हो जाए, आप फुल साइज हो जाए, ठीक है। ये आप चाहो तो ये यूजर नेम उठाओ, ये यहाँ डाल दो इसकी जगह, और इसकी जगह यूजर की आईडी दे दो। अब जितनी दफा पुश करोगे ये डेटा पुश हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, वरना चाहो तो आप डायरेक्ट प्रॉम्प्ट दे सकते हो। प्रॉम्प्ट वाला काम क्या हो जाएगा, एक लाइन के अंदर ये वाला पूरा मसला सॉल्व हो जाएगा। प्रॉम्प्ट किया आपने, यहां से यहां ये किया। अब देखो जरा, अब पुश का असल में काम होता है, जो भी चीज आप इस पुश को दोगे ना वो एरे के अंदर ऐड कर देगा उसको। देखो अभी आपने पुश पे क्लिक किया, जैसे ही पुश वाले बटन पे क्या होगा कि यूजर्स के अंदर पुश होगा। क्या पुश होगा, जो इसके अंदर लिखा है, इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट है, पूरा ऑब्जेक्ट होगा, और ये नाम और आईडी ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे रजिस्टर्ड पे आओ, वो बोल रहा है क्या चीज चाहिए, मैंने कहा बिलफर्ज MUDDASIR। मुदस्सिर कितने साल का बेटा तू, 15 साल का है, हाँ 18 साल का मुदस्सिर है। ये होगा, ये देखो ऑब्जेक्ट ऐड हो गया, समझ आई बात। अब यहाँ आओ दूसरा, भाई युसरा, युसरा कितने साल की हो, 18 साल के। मैं समझा अभी बोलेगी बच्ची बोलेगी 10 साल की सर ठीक है। यहां आते हैं भाई, सूफी का तो हो गया। सज्जाद बाबा साईं तुम कितने साल के हो, 17 + 17 34 ठीक है, 2 बार 17। अच्छा ये रहा, ये डेटा आ गया। बेटा किस किस को ये बात समझ आई, हो गया। देखो कैसे आपने एक ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया। अब मैंने सिर्फ 2 चीजें ऐड की है, आप उससे नाम, फोन नंबर, ईमेल डिटेल, ये हो गया। आप मजे की चीज देखो, आओ ये तो चलो रजिस्टर्ड हो गए। और इसमें ना एक चीज है ऊपर console.clear लगा के रखते हैं हर दफा के लिए, ताकि अभी देखो आप मजे की चीज, पहले हयान है और 17 है। देखो अभी लॉगिन पर आया, मैंने कहा HYYAN हयान और 17 यूजर फाउंड। अब मैं आता हूं रजिस्टर्ड पे और मैं लिखता हूं ZEESHAN जीशान, और लिख देते हैं कितने साल का बेटा, 19 का, 21 का। देखो 2 ऐड हो गए, ठीक है। अब आओ लॉगिन करते हैं, अब देखते हैं जीशान वाकई ऐड हुआ है नहीं। अगर हुआ होगा तो बोलेगा यूजर फाउंड जीशान, और 21 लिखते हैं ZEESHAN जीशान और 21 यूजर फाउंड, मिल गया। एक बंदे को आपने रजिस्टर्ड करवाया, उसको लॉगिन करवाया, लॉगिन भी हो रहा है। बात समझ गए, क्लियर है, कोई मसला। अब आप लोगों का यही टास्क है, आपने ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया इसको एज इट इज प्रोफेशनल वे में बनाना है। यहाँ पर ठीक है, लिखना है एक यूजर रजिस्टर्ड होगा और इस एक के लिए लॉगिन सिस्टम, दोनों पूरा जैसे मैंने बनाया अलर्ट के दो, यूजर आओ ऐड करो उसको और ये। लेकिन एक यूजर से 2-3 चीजें ले लेना, नाम, ईमेल और आईडी और पासवर्ड। नाम, ईमेल, पासवर्ड ले लेना, 3 चीजें। ये 3 चीजें लेके यूजर रजिस्टर करना, उसके बाद उनको लॉगिन करके दिखाना। समझ गए यहाँ तक बात, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में इतना समझ गए कंसोल पे, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इससे आगे की तरफ जाएंगे। असल में हमने अभी सिर्फ ये वाली 3-4 चीजें पढ़ी हैं, कहाँ गया जो हमारे पास था। क्या क्या पढ़ा है एरे मेथड्स में, सॉर्ट, रिवर्स, पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आगे और भी चीजें आएंगी, वो भी हम देखेंगे। अगर किसी यूजर को डिलीट करना है हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। आगे जाके हम देखेंगे यूजर, अभी तो देखो पॉप और पुश को डिलीट कर सकते हैं। अब एक 10 यूजर है लाइन से एक एरे में, मैं सेंटर वाला चाह रहा हूं डिलीट हो, तो अब डिलीट सिर्फ इंडेक्स वाले, इस सेंटर वाले को करना है, मैं बाकियों को डिलीट करके आऊंगा कि पॉप पुश फिर एंड में सबको ही डिलीट कर दिया, तो एग्जैक्टली एक चाहिए, वहां इंडेक्स नंबर रिक्वायर्ड होगा। वो भी तरीका है, वो भी हम सीखेंगे। एक और चीज
भाई इंडेक्स नंबर कौन लिखता है? मुझे अपनी फेसबुक की आईडी डीएक्टिवेट करनी है तो मुझे याद होगा कि भाई मेरा इंडेक्स नंबर था 5,05,76। अबे नहीं भाई, मैं जाऊंगा अपने अकाउंट से लॉगिन करें या फिर मैं उस ईमेल दूंगा या तो कोई चीज रजिस्टर्ड करवा के मैं वो कर सकता हूं। तो वो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे और उसके थ्रू करेंगे। समझ गए? यहां तक बात क्लियर है? कोई मसला? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, गुड है। बस यहां तक हम इस क्लास को भी पॉज करेंगे और यही वाला काम जो मैंने किया है इसको यहां पे ट्राई करो। इसको फिर मैं बढ़ा के आपको एक असाइनमेंट दूंगा। असाइनमेंट इतना नहीं है, असाइनमेंट सिर्फ प्रैक्टिस के लिए इतना है, टास्क के लिए थोड़ा सा ऐड होगा। कल की क्लास हम लेंगे ना, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे फिर वो असाइनमेंट मिलेगा। आज असाइनमेंट नहीं है, आज ये सिर्फ प्रैक्टिस है। यही चीज एज इट इज बनाओ। देख लिया? ये देख लो, ये चलो भाई छुट्टी।